हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष में स्वागत करता हूं। मैं पवन कुमार पारिक। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल यानी जो अध्याय 12 है उसका हमने बेसिक जाना कि किस तरह हमें व्रत, अर्धव्रत, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है, व्रत की परिधि क्या होती है, वलिका का क्षेत्रफल यानी दो व्रतों से दो सकेंद्रीय व्रतों से संबंधित या परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये जाना। और पहिए के बारे में भी जाना कि किस तरह पहिया जब है एक चक्कर लगाता है तो वो जो है एक चक्कर में तय की गई दूरी व्रत की परिधि के बराबर होता है। इन सभी के बारे में जाना और इनके जो सूत्र होते हैं संबंधित, उनके बारे में भी हमने परिचर्चा करी। आज की क्लास में जो है प्रश्नावली 12.1 जो इन्हीं कॉन्सेप्ट से, इन्हीं फॉर्मुलेस पर आधारित है, अच्छे से हम समझेंगे क्योंकि बेसिक हमने शानदार सा इसका किया है। ठीक है, तो आज केवल प्रश्नावली पर परिचर्चा करेंगे। प्रश्नावली है 12.1। ठीक है, और 12.1 के अंदर मैंने आपको बेसिक वैसे पहले भी बताया और अभी भी बता देता हूं कि जब तक आपको सवाल में नहीं कहा जाए तब तक आपको पाई का मान जो है 22/7 ही लेना है। ठीक है, यदि प्रश्न में कहा कि 22/7 नहीं लेना है, 3.14 लेना है, यानी पाई का मान प्रश्न में बोला है कि 3.14 लो तब वो लेना है, अदरवाइज नहीं कहे जब तक आपको प्रश्न में 22/7 ही लेना है। तो पहला प्रश्न है, दो व्रतों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। क्या कहा है? दो व्रत है लाडलो। सिंपल, मैं पहले आपको बेसिक फंडा समझाता हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये एक व्रत है और एक ये व्रत है। ठीक है, इन दोनों व्रतों की त्रिज्याएं आपको दी है। मान लीजिए इसकी R1 दे रखी है और इसकी R2 दे रखी है। ठीक है, ओके, इसको यूं करते हैं अपन को, दो व्रत है ना, पहले बड़ी त्रिज्या है तो पहले एक व्रत ये है, एक व्रत ये, दो व्रत है, एक की त्रिज्या 19 है, एक की त्रिज्या कितनी है, 9 है। दो व्रत है इसलिए दो त्रिज्याएं आएगी तो R1 और R2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें एक और व्रत ऐसा ज्ञात करना है, उसकी त्रिज्या हमें निकालनी है जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। मुझे एक और व्रत मान लीजिए ये है। ठीक है, इस व्रत की हमें क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी। इसकी त्रिज्या हमें R फाइंड आउट करनी है। इन दोनों व्रतों की त्रिज्याएं दी है और हमें इस व्रत की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है। बस शर्त ये क्या दी हुई है, इस व्रत की जो ये परिधि यानी इस व्रत का एक चक्कर लगाने में जो ये दूरी है ना, ये परिधि, बाउंड्री, ठीक है, इस व्रत की जो परिधि है वो इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर है। मान लीजिए इसकी जो भी परिधि है वो इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। इसका मतलब इसका एक चक्कर लगाओ प्लस इसका एक चक्कर लगाओ, इन दोनों व्रतों के एक चक्कर में जो दूरियां होती उन दोनों को जोड़ोगे वो ये दूरी है, इसका एक चक्कर लगाओ। या तो इन दोनों का एक एक चक्कर लगाओ या इसका एक चक्कर लगाओ, यही बात हुआ। परिधि मतलब क्या होता है? एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। ओके, तो लाडलो हमें कहने का मतलब है दो त्रिज्या है R1 और R2, इसकी परिधि क्या होगी? 2πr1। भाई परिधि का सूत्र होता है 2πr, त्रिज्या R1 है तो 2πr1, इसकी त्रिज्या R2 है तो 2πr2 होगा। ठीक है, और इसकी त्रिज्या में R मान लेता हूं। जो जिस व्रत की त्रिज्या में ज्ञात करनी उसे वांछित कह सकते हैं ना, वांछित व्रत की। वांछित दो तो व्रत दिए हुए हैं, तीसरा जो वांछित है, वांछित जिसे हम चाहते हैं, वांछित जो तीसरा व्रत है उसकी त्रिज्या R मान लेता हूं। वांछित यानी जो हम चाहते हैं, तो इसकी परिधि क्या होगी? 2πr। तो यानी ये परिधि और ये परिधि को जोड़ोगे ना, 2πr1 प्लस 2πr2 जोड़ने पर क्या आएगा? 2πr आएगा। ये कॉन्सेप्ट है। फिर 2π से 2π कटेंगे, इस तरह से हम करेंगे। बहुत आसान प्रश्न है। अब देखो मैं आपको भाषा कैसे लिखनी है उसके आधार पर एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे हम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितने व्रत है? शुरुआत में दो व्रत है, दोनों की त्रिज्याएं दी है, तो दो व्रत है तो हम दो त्रिज्याएं R1 और R2 मान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्या है प्रश्न में? दो त्रिज्याएं दी है। R1 मान लेते हैं कितनी?
19 सेंटीमीटर और दूसरा R2 मान लेते हैं लाडलो कितनी 9 सेंटीमीटर। अब जो हमें वृत्त निकालना है, ठीक है, उसकी त्रिज्या हम R मान लेंगे। अब देखिए ये जो पहला वृत्त है, दो वृत्त है, तो पहले की त्रिज्या 19 है, दूसरे की 9, तो पहले वृत्त की परिधि क्या होगी, पहले आप जो निकालो, क्योंकि इन दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ेंगे ना, तब नए वृत्त की क्या आएगी, परिधि। तो पहले दोनों की परिधियां ज्ञात कर लो। तो पहले वृत्त की परिधि क्या आएगी, देखते हैं। पहले वृत्त की परिधि, ठीक है, परिधि को मैंने आपको बताया सी से दर्शाते हैं, कैपिटल सी से। पहला वृत्त है तो इसकी परिधि को हम C1 से दर्शाते हैं। क्या होगा C1, 2 इंटू पाई इंटू R1, R1 की जगह 19 आएगा, ठीक है, 2 पाई 19। अब दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगी लाडलो, बताओ। दो वृत्त है, दूसरे की त्रिज्या है 9, तो दूसरे वृत्त की परिधि का सूत्र होगा, दूसरे वृत्त के लिए हम C2 उपयोग कर लेते हैं। C मतलब होता है परिधि, यहां लिख देता हूं परिधि, यानी इंग्लिश में कहते हैं सरकमफ्रेंस, जिसे हम C से लिखते हैं लाडलो। तो दो वृत्त है, पहले के लिए C1, दूसरे के लिए C2। तो C2 कितनी होगी, 2 पाई, साथ में आ जाएगा 9, R की जगह दूसरी त्रिज्या, ये पहली त्रिज्या, ठीक है। अब जब हमें जो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जो वांछित तीसरा नया वृत्त है, उसकी त्रिज्या R मान लेते हैं और उसकी परिधि को C मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि माना नए वृत्त, जो नया तीसरा वृत्त है ना, माना नए, या वांछित भी लिख सकते हो, माना नए जो तीसरे वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लो, स्मॉल r मान लो, क्योंकि R1 R2 इनको नाम दिया, ठीक है। तो माना नए जो है तीसरे वृत्त की त्रिज्या R है तथा उसकी परिधि क्या है, C है, ठीक है, परिधि बराबर क्या है, C है, ओके। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्या दिया है लाडलो, प्रश्नानुसार आपको क्या दिया है कि जो नया वृत्त है ना उसकी परिधि, ठीक है, हमें क्या दिया है कि जो नए वृत्त की परिधि है ना उसकी परिधि ये शुरुआत के दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी नए वृत्त की परिधि जो C है ना वो क्या है, पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि का योग है। यानी C जो है नए वृत्त की परिधि वो दोनों शुरुआत परिधियों की योग के बराबर है। क्लियर है। ये कहां से आया, नए वृत्त की जो परिधि है वो कैसे प्राप्त होती है, पहले और दूसरे वृत्त की परिधियों को जोड़ने पर आता है। तो आ गया। अब रखो इनका मान C कितना होगा, नए वृत्त की परिधि कितनी होगी, यदि नए वृत्त की त्रिज्या R है तो फॉर्मूला होता है 2 पाई R, R की जगह हमने R ही लिया तो यहां आएगा 2 पाई R। C1 कितना है, 2 पाई इंटू 19 है, ठीक है, 2 पाई इंटू 19। C2 है 2 पाई 9, ये कोष्टक मतलब ये तीनों गुणा हो रहे हैं, ठीक है, ये संख्या को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया जी। अब क्या बनेगा, आगे सुनना। अब देखो 2 पाई से कैसे 2 पाई कटेगा, सुनना। 2 पाई R, यहां देखो यहां भी 2 पाई है, यहां भी 2 पाई है, जो हमारा RHS है दोनों ही पदों में 2 पाई है, तो 2 पाई को ले लो कॉमन, तो अंदर बचेगा 19 प्लस 9। क्लियर है, 2 पाई बाहर आया तो 19 प्लस 9। अब देखो दोनों पक्षों में 2 पाई है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो स्मॉल r बराबर 19 और 9 कितना होगा लाडलो, 19 प्लस 9 बराबर होगा 19 और 9 कितना होता है, 28 होगा। कितना होगा, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी स्मॉल r का मान 28 सेंटीमीटर आया है। हमारे जो नए वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई है, 28 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, 28 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अब फाइनल क्या लिखेंगे, अतः नए वृत्त की त्रिज्या जो है, अतः नए वृत्त की त्रिज्या जिसे हमने r नाम दिया था, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। सिंपल सवाल है, ठीक है। अब छोटी क्लासों की तरह नहीं पूछेगा परिधि ज्ञात करो, हमारे क्षेत्रफल ज्ञात करो, इस तरह के सवाल आए आपको आना चाहिए कि हमारा दो वृत्तों की परिधियों का योग करने पर नए वृत्त की परिधि आता है। तो कुछ नहीं करना है, जो शुरुआत के दोनों वृत्त है उनकी परिधियों को जोड़ दो, वो नए वृत्त की परिधि के बराबर रख दो, 2 पाई से 2 पाई कट गया। अब अगला सवाल भी इसी तरह का है, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो वृत्त है, दो की वृत्तों की त्रिज्याएं दी है। अगला, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। पिछले सवाल में क्या था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका, जो नया वृत्त था
उसकी परिधि क्या थी, जो शुरुआत में दो वृत्त की त्रिज्याएं दे रखी थी उनकी परिधियों के योग के बराबर थी। इस बार हमें शुरुआत में जो दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी है ना, उनके क्षेत्रफलों को जोड़ने पर नए वृत्त का क्षेत्रफल आता है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक वृत्त है मान लीजिए जिसकी त्रिज्या 8 है, और एक और ये वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 है, क्योंकि 8 और 6 दो त्रिज्या है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल लाड़ लो, इसका क्षेत्रफल ये है, इसका क्षेत्रफल ये है। इन अब नया जो वृत्त आ रहा है ना, नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, ये पूरा क्षेत्रफल किसके बराबर है, ये क्षेत्रफल प्लस ये क्षेत्रफल। ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस करेंगे, प्लस कर देंगे किसका, 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। कौन, नए वृत्त का क्षेत्रफल। अब नए वृत्त के लिए त्रिज्या हम क्या मान लेंगे, स्मॉल आर मान लेंगे। क्लियर है, बस ये सिस्टम करना है। तो दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे और फिर यहां पर क्षेत्रफल जो है बराबर रखेंगे। कैसे, अभी हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में दो त्रिज्याएं दी है, तो सबसे पहले क्या मान लो, दिया है, क्या दिया है, दो वृत्तों की त्रिज्या है, तो R1 और R2 मान लो। दिया है R1 बराबर है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, R2 बराबर दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल दो। क्या लिखो, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा देखते हैं। पहले वृत्त की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल को एरिया से लिखते हैं। क्षेत्रफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मैंने आपको बताया, फिर भी वापस बता दूं। क्षेत्रफल को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ए से लिखते हैं, ए यानी एरिया। तो पहले वृत्त की बात हो रही है तो ए के नीचे 1 लिख दिया। पहले वृत्त का क्षेत्रफल A1 कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। पहले वृत्त की त्रिज्या 8 है तो पाई इंटू 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले वृत्त का हो गया, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा देखते हैं। इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो, 64 पाई भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, अब दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल A2 बराबर क्या आएगा, दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 तो पाई आर स्क्वायर है, आर की जगह 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमें नया वृत्त यानी जो नया वृत्त जिसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है और जो नया वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों A1 और A2 के योग के बराबर, उसकी त्रिज्या हम R मान लेते हैं और उसके क्षेत्रफल को हम केवल A से लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, माना वांछित या नए। ठीक है, आप चाहो तो वांछित भी लिख सकते हो, वांछित यानी जिससे हम चाहते हैं, सवाल में प्राप्त करना चाहते हैं। तो माना वांछित तीसरा, दो तो में दिए, तो माना वांछित तीसरे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर, तथा क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, क्षेत्रफल इसे हम ए से लिख देते हैं, तथा क्षेत्रफल बराबर ए। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया है कि नए वृत्त का जो क्षेत्रफल है यानी ए, प्रश्नानुसार नए वृत्त का क्षेत्रफल ए जो है वो इन दोनों क्षेत्रफलों के योग के बराबर यानी A1 प्लस A2 के बराबर है। अब हमारा क्षेत्रफल A कितना है जी, अब नए वृत्त की त्रिज्या यदि R है तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और हमने भी त्रिज्या R ही ली तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। A1 कितना है, पाई 8 स्क्वायर, क्योंकि पहले वृत्त की त्रिज्या 8 थी, पाई इंटू 8 का स्क्वायर, और यहां आएगा पाई इंटू 6 का स्क्वायर। अब देखो पाई इन दोनों, पाई सभी पदों में आ रहा है, लेफ्ट में और राइट में पाई सभी जगह आ रहा है, तो पाई को कट करेंगे। कैसे, यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, यहां दोनों पदों में पाई कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, अंदर बनेगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब पाई को कट कर दो, पाई से पाई कट, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, जुड़ेंगे तो आएगा 100। आर स्क्वायर यदि 100 आया तो आर कितना आएगा जी, आर स्क्वायर यदि 100 है तो आर आएगा 100 का वर्गमूल, जो कि कितना होता है, प्लस माइनस 10 होता है। मैं मानता हूं 100 का वर्गमूल प्लस 10 भी होता है, माइनस 10 भी होता है, लेकिन त्रिज्या एक प्रकार की क्या है, लंबाई है, विमा है, और विमाएं सदैव क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, धनात्मक होती है। तो त्रिज्या का मान 10 लेंगे और ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो आपको ये उत्तर भी किस में लिख देना है, सेंटीमीटर में। क्लियर है, जैसे पिछले सवाल में भी मैंने आप देखा दोनों त्रिज्या सेंटीमीटर में थी, तो मैंने 28 के साथ सेंटीमीटर उपयोग किया। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना आपको।
दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। यह आकृति लाडलो एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। इसके अंदर आप देखिए सबसे पहला जो क्षेत्र है वो गोल्डन कलर का है। ये जो लिखा हुआ है मैं आपको लिख देता हूं, ये जो है ना लाडलो गोल्ड लिखा हुआ है, GOLD, ठीक है, गोल्ड कलर का है। उसके आगे ये पट्टी देख रहे हो ना लाडलो, इतनी सी इसकी चौड़ाई है। आ रही बात समझ में? ये इसकी चौड़ाई लाल रंग की हो गई, ये नीले रंग की पट्टी, ये काले रंग की पट्टी और ये सफेद रंग की पट्टी, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहां पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 रंगों से मिलकर बना हुआ एक तीरंदाजी लक्ष्य, इसको भेदना है लाडलो, ठीक है। तो एक तीरंदाजी लक्ष्य है, ये आकृति किसको दर्शा रही है, दर्शाती है तीरंदाजी लक्ष्य को। इसका केंद्र से बाहर की ओर लाडलो आप देखो, ये इसका केंद्र है, केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। केंद्र से पहला क्षेत्र कौन सा है, गोल्डन रंग का, उसके बाद है रेड रंग का, उसके बाद है ब्लू रंग का, उसके बाद है ब्लैक और व्हाइट, ये नाम दिए हुए हैं, ठीक है। अब आगे सुनना, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं, जिनसे यदि आप लाल पर छोड़ोगे तीर तो अलग अंक आएगा, आप ब्लू पर छोड़ोगे तो अलग अंक आएगा, ठीक है। अगला बोला है गोल्ड अंक वाले, ये जो गोल्ड अंक वाला जो क्षेत्र है उसका व्यास 21 सेंटीमीटर, यानी ये जो व्यास है ना लाडलो, मैं एक बार मिटा देता हूं, ये वाला, ये पूरा व्यास है ना गोल्डन वाले का, ये लाडलो 21 सेंटीमीटर हमें दिया है प्रश्न में, ठीक है। उसके बाद तथा उसके बाद अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर, बाकी सारी पट्टियां 10.5 है। ये लाल रंग वाली भी कितनी है, 10.5 की है, ठीक है। ये लाल रंग वाली पट्टी जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपके 10.5 की है। अगले नीले रंग की है ना लाडलो, ये भी 10.5 की है। ये काले रंग की पट्टी ये भी 10.5 की है, और ये लाल रंग की पट्टी ये भी 10.5 है। सभी पट्टियों की चौड़ाई जो है ना लाडलो 10.5 की है। और शुरुआत का ये जो गोल्डन क्षेत्र है लाडलो, ये मैं केंद्र मान लेता हूं इसको, तो ये पूरा व्यास 21 सेंटीमीटर है। बाकी सारी पट्टियां जो है ना, ठीक है, मैं इस तरह से बना देता हूं, ये पट्टी, ये चौड़ाई, काले रंग की पट्टी, या अंतिम बात करें लाल रंग की पट्टी, सारों की चौड़ाई कितनी है, 10.5 है। कितनी है लाडलो, 10.5 है। मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ये भी 10.5, ठीक है, ये भी आपका 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ठीक है। और आगे बात करें लाल रंग वाली जो है ना लाडलो, ये भी 10.5 है, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्लियर है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोला है, अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको इन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहने का मतलब क्या है, मैं एक बार डायग्राम वापस बनाऊं तो ये केंद्र है, पहला जो क्षेत्र है गोल्डन पट्टी का, उसके बाद लाल रंग की पट्टी आई, तो देखो ये केंद्र एक ही है लेकिन ये 2 वृत्त बन गए। उसके बाद कौन से रंग की आई लाडलो, ब्लू रंग की आई, ठीक है, सॉरी ब्लू रंग की आई। तो अब देखो केंद्र एक ही लेकिन 3 वृत्त बन गए, 3 सकेंद्री वृत्त, सभी वृत्तों का एक ही केंद्र है। फिर लाडलो ब्लैक रंग की पट्टी आई तो एक इसका भी देख लो केंद्र ही है। उसके बाद अंतिम व्हाइट रंग की पट्टी आई, इसका भी केंद्र ही है। अब आपको सभी क्षेत्रों का, जैसे आपको बोले कि लाल रंग का क्षेत्र, तो लाल रंग का कौन सा, ये वाला, ये लाल रंग का लाडलो, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना, केवल लाल रंग का, सभी का नहीं, केवल लाल रंग पे वो निशानेबाजी करे तो कितना क्षेत्र है लाडलो। तो इस लाल रंग की पट्टी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो उसमें आपको दिमाग लगाना है, सभी क्षेत्रों का निकालना है। तो क्या करेंगे, मैं आपको बेसिक आइडिया बता देता हूं। सबसे पहले हमें गोल्ड क्षेत्र का निकालना है। तो गोल्ड वाला क्या है, सबसे पहला वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर। इसका व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या क्या होगी 21 की आधी ले लेंगे, 10.5 10.5 अभी करवाऊंगा कैलकुलेशन, और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले से, ठीक है। अब आती लाल रंग की पट्टी, यहां पर देखिए, तो लाल रंग की पट्टी का, केवल लाल रंग की पट्टी चाहिए तो आप क्या करो, पहले ही पूरे वृत्त का निकाल दो लाडलो, ये पूरा वृत्त जो है ना, ये पूरा, ठीक है। आप क्या करो, पूरी त्रिज्या कैसे निकालोगे, इतनी सी आपको पता है 10.5 होगी, 21 पूरा व्यास है तो आधी 10.5, उसमें आप ये जोड़ दोगे, पट्टी कितने की 10.5, तो ये पूरी त्रिज्या आ जाएगी 10.5 ये, और 10.5 ये, पूरी कितनी हो जाएगी लाडलो, 21 हो जाएगी वापिस, ठीक है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पहला वृत्त गोल्ड वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो हमारे पास लाल रंग का क्षेत्रफल आएगा। इस तरह हम क्रमानुसार करेंगे।
अगला मान लीजिए मुझे ब्लैक वाला ब्लू चाहिए, तो ब्लू मतलब ये तीसरा वृत्त, तो पहले पूरे तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब त्रिज्या क्या होगी 10.5, ये 10.5 ये, और ये भी पट्टी 10.5, तो 10.5 10.5 10.5 3 बार जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाए 10 10 10 30 31, 31.5 होगा। ये पूरी त्रिज्या 31.5, इसका क्षेत्रफल आया। इस पूरे में से ये पूरा घटा देंगे, ये वाला हम पूरा हटा देंगे। ठीक है, तो पीछे ये पट्टी जो है ना, केवल इस पट्टी का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, अब सवाल कराते हैं, जब आपको अच्छा समझ में आएगा, ऐसे में बोलूंगा तो आपको आइडिया कम लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है लाल लो, ध्यान से सुनना अच्छे से। सबसे पहले हमें क्या बोला गया है कि सभी क्षेत्र का, तो सबसे पहले गोल्ड की बात करता हूं, जो गोल्ड क्षेत्र है उसकी बात करता हूं, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले हल यहां से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गोल्ड वाला तो सभी को दिख रहा होगा, त्रिज्या पूरा व्यास 21 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, R1 नाम दे देंगे, R1 हो जाएगी 10.5। तो सबसे पहले लिखेंगे गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या। ठीक है, तो कितनी होगी, व्यास दिया हुआ है ना, तो गोल्ड क्षेत्र की, गोल्ड ही नाम लिखेंगे, नहीं पूरा, ये सुनहरे रंग का इतना बड़ा वृत्त है। ठीक है, तो गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या को हम R1 नाम दे देते हैं, तो कितनी होगी हमारी 21 व्यास है, व्यास बट्टा 2 होगी, 21/2 यानी 10.5 होगी। क्लियर है। अब गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, सभी का निकालना है, तो पहले मैं गोल्ड क्षेत्र का निकालता हूं, पहला गोल्ड का निकाल रहा हूं। ठीक है, फिर बाकी का भी निकालूंगा। तो गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं और गोल्ड यानी जी है तो ए जी लिख देता हूं। ठीक है, तो ए जी कितना होगा, ध्यान से देखना, गोल्ड का क्षेत्रफल जिसे मैंने ए जी से लिखा है, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई 22/7 ही लेना है, कुछ बोला नहीं इसलिए, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी 10.5 इंटू 10.5, आर स्क्वायर है यानी 2 बार आपस में गुणा। अब गुणा करने पर कितना आएगा, 22/7, आर 10.5 है, 2 बार आपस में गुणा करेंगे, 10.5 का 10.5 से 2 बार गुणा, तो क्या होगा, पॉइंट हटेगा, यहां 10 आएगा, यहां भी 10 आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन में आपको अलग से कर देता हूं, पर सीधा उत्तर लिखना है, एग्जाम में कैलकुलेशन आपको रफ में करनी है, तो मैं करता हूं। देखो 7 को 105 से काटोगे, कितनी बार कटेगा, 7 एकम 7, 3 इधर जाएगा, 15 आएगा। तो 22 को 15 को और 105 को गुणा कर दो, 10 इंटू 10 बट्टा में 100, यानी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 22 को 15 से गुणा कर देते हैं, सिंपल है, 15 दूनी 30, हासिल लगेगी 3, 15 को 2 से गुणा कर दो, 30 और 3 330 आएगा। ठीक है, अब 330 को 1 से 5 से गुणा कर देंगे, केवल हम 333 से कर देंगे, जीरो का तो बाद में हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 33 से गुणा करो, 5 तिया 15, 3 एकम 3, गुणा आपको भी करना है साथ साथ, ताकि आपकी भी कैलकुलेशन पता लग जाए। 5 तिया 15, 3 एकम 3, वापिस आ जाएगा क्या, 315, जोड़ोगे 5 6 और 31 और 3 34, 3465। पीछे ये जीरो भी तो लगेगा ना, क्योंकि हमें किससे गुणा करना था, 330 को, इन दोनों का गुणा 330, उसको आपने 105 से गुणा किया, 34,650। अब बट्टा में देखो 10 इंटू 10 100 है ना, तो 100 यानी 100 का भाग 2। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैंने क्या किया है, 22 को 15 से गुणा किया, 330 का 105 से गुणा ये आएगा। अब बट्टा में 10 इंटू 10 100 है, जीरो से जीरो कट, अब एक जीरो और बच गया, नहीं एक चंक छोड़ के, तो 5 से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 346.5 आएगा, यानी पहला जो क्षेत्र है इसके क्षेत्रफल आ गया 346.5। ठीक है, तो कितना आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब बात करते हैं, अब हमें लाल रंग के क्षेत्र का निकालना, हमने गोल्ड का तो निकाल दिया, तो अब वो आपको वलीका वाला कॉन्सेप्ट याद करना है। आप तो बाकी सबको भूल जाओ, एक तो गोल्ड वाले और लाल रंग वाले वृत्तों को देखो, ध्यान से सुनो। ये हमारा क्या है, गोल्ड वाला है, और ये हमारा आर रेड वाला है। तो हमें क्या करेंगे, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से गोल्ड वाले को घटा दो। आप क्या करो, पहले पूरे का निकालो, ये वाला पूरा निकालोगे। ठीक है, इसमें से आप गोल्डन वाला यदि घटा देते हो, ये वाला, तो पीछे लाल रंग की पट्टी पट्टी बनेगी, यानी बड़ा ये लाल रंग वाले क्षेत्र की
पूरी त्रिज्या निकालो, उसका क्षेत्रफल, उसमें से गोल्ड वाले को हटा दो तो पीछे क्या बचेगी, लाल रंग की पट्टी। या आप दिमाग में फिट कर लो वलिका वाला कॉन्सेप्ट, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दो। यहां छोटा वृत्त कौन है, गोल्ड वाला, गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आपने वैसे तो निकाला है और नहीं निकाला तो वलिका वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे हम, ठीक है। तो सेकंड नंबर जो है, पहला हमने गोल्ड वाला कर लिया, यहां 1 नंबर। अब सेकंड रेड वाले पे आते हैं। तो सबसे पहले त्रिज्या क्या होगी, रेड क्षेत्र की त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्षेत्र की त्रिज्या R2 कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहां देखना लाडलो, तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी लाडलो, R1 कितनी थी, यहां से यहां तक की बात करें, ये मैं मिटा देता हूं, इससे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये जो पहला केंद्र था, केंद्र से ये दूरी थी 10.5 की। फिर आगे वाली पट्टी, प्रत्येक पट्टी की मोटाई क्या दी हुई सवाल में, प्रत्येक जो पट्टी है उसकी मोटाई भी 10.5 है। तो पहले ये गोल्ड वाली त्रिज्या, भाई केंद्र तो हमारा ये है ना, तो केंद्र से हमें यहां तक चलना है, तो आप दिमाग लगाओ हमें क्या करना है, केंद्र से लाल पट्टी तक जाना है, ठीक लगे। तो पहले तो देखो ये 10.5 हो गई, फिर और ये 10.5 में और 10.5 जोड़ोगे तब ये पूरे लाल क्षेत्र तक की त्रिज्या आएगी, क्योंकि लाल क्षेत्र का यहां तक ये बाउंड्री है, हमें केंद्र से इस बाउंड्री तक जाना है। तो ये दूरी कितनी है, ये त्रिज्या 10.5 और 10.5 कितने हो गए, 21 हो गए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो R1 है उसके अंदर भी मोटाई जोड़ देंगे 10.5। तो R1 है 10.5 में 10.5 जोड़ोगे तो आएगा 21, ठीक है, 21 सेंटीमीटर आ गई। अब हमें रेड क्षेत्र का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो लाल रंग का क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है। तो लाल रंग का क्षेत्रफल कितना होगा, ध्यान से सुनते हैं, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। मैं AR नाम से देता हूं, A यानी क्षेत्रफल और R यानी रेड, कितना होगा ध्यान से सुनना, पाई, क्या फॉर्मूला होता है, पाई R2, बड़ी त्रिज्या R2 है, छोटी R1 है ना, बड़ी त्रिज्या पूरी 21.21 है और अंदर वाले की क्या है भाई, बड़े वृत्त जो लाल रंग तक का वृत्त है उसकी त्रिज्या 21 हुई और अंदर वाला वृत्त उसकी त्रिज्या हमने शुरुआत में R1 10.5 है, तो पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, पाई होगा लाडलो 22/7, R1 R2 स्क्वायर, R2 है 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां मैंने आपको बेसिक में भी बताया फॉर्मूला लगता है कौन सा जी, हमारे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर में क्या होगा, क्या बनेगा फॉर्मूला, 21 और 10.5 एक बार जुड़ेंगे और एक बार घटेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो क्या बनेगा देखते हैं, 22/7, तो एक बार क्या होगा, 21 में 10.5 जुड़ेगा और एक बार 21 में से 10.5 घटेगा, तो कितना आएगा, 21 और 10.5 हो जाएंगे 31.5 और घटाओगे तो 10.5 आएगा। अगले पेज पे करता हूं कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहां पर हमारा AR हम निकाल रहे हैं, कितना बनेगा, लाल रंग के क्षेत्रफल 22/7 गुणा में कितना आएगा, ठीक है, यहां कर देते हैं, ठीक है। तो अगला जो लाल रंग वाला ही कर रहा हूं यहां कर देता हूं, ठीक है, इसी का पार्ट है। तो AR कितना आएगा, 22/7, ठीक है। एक बार दोनों जुड़े a प्लस बी, 21 और 10.5 जुड़ेंगे 31.5 आएगा और घटेंगे तो आएगा 10.5। इनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पहले की तरह दोनों पॉइंट हटेंगे, ठीक है, पॉइंट दोनों हटेंगे, ये पॉइंट हटा और ये पॉइंट, 10-10 आएंगे, सीधा 100 लिख देता हूं, 10 × 10 100। अब 7 से किसी को इसको काट दिया, 7 से 15 बार कटेगा। अब पीछे वाली कैलकुलेशन आपको यहां नहीं करनी, आप इतना ही यहां पे करो। अब क्या करना आपको, सीधा कैलकुलेशन में यहां कर देता हूं, 22 को 315 × 15 से गुणा करना है, 100 का भाग लगाना है, ठीक है, 100 का भाग भी है ये वाला। तो पहले गुणा करते हैं, 22 को सीधा गुणा करते हैं किससे, 315 से गुणा करते हैं। तो 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, वापिस आएगा 0 3 6 0 3 और ये 69 होगा। अब 15 से इसको गुणा करेंगे, ठीक है, तो 15 को 0 अपने 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 15 तिया क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 6 9 3 0, ठीक है, ये होगा 6
63 और 6 हो गए 69, 3 का 3 और यहाँ 0। अब 15 से गुणा करना है तो 0 को तो बाद में अपन लगा देंगे, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये जो 6930 आया तो 693 लेते हैं और 0 बाद में लगा देंगे, 15 से गुणा करते हैं। 15 तो कितना होगा लाडलो, 45 होगा। हासिल चाल 15 इंटू 9 कितना होगा, 15 नाम 135, 135 को 4 जोड़ो 139, ठीक है। 13 इधर जुड़ेगा, 15 इंटू 6 15, 30, 45, 60, 75, 90, 90 में 13 जोड़ दो, 90 और 10 100 और 103 होगा। क्लियर है, 103 और पीछे ये 0 भी तो आएगा। अब बट्टा में 100 है तो एक 0 से एक 0 कट और एक पॉइंट छोड़ के लग जाएगा, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। कैलकुलेशन वैसे तो नहीं बतानी चाहिए लाडलो, फिर भी आपको समझ में आ जाए इसलिए हम बढ़िया से बता रहे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो कितना आएगा, 1039 पॉइंट, ये आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया लाल रंग का क्षेत्रफल, ठीक है। अभी हम कहां तक पहुंच गए लाडलो, ये हमारा क्या था 10.5 था, ठीक है। ये भी हमारा क्या था 10.5 था। अब देखो अगला जो क्षेत्र है वो भी 10.5 की मोटाई है। अगली जो मोटाई है पट्टी की वो भी हमारे कितनी है प्यारे विद्यार्थी, 10.5 है। मैं लिखकर बता देता हूं आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अगली मोटाई भी हमारे कितनी है प्यारे विद्यार्थी, 10.5 की है, 10.5। ये भी मोटाई कितनी है 10.5 की, ठीक है। तो अब ये पूरी त्रिज्या निकालनी है, आप दिमाग लगाओ। ये अगला नीला क्षेत्र है तो नीले क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी 10.5, ये फिर लाल रंग वाली पट्टी और नीले वाली पूरी यहां तक हमें आना है, तो ये पूरी त्रिज्या हमें निकालनी है। अब आपने यहां तक ये वाली हमारी क्या थी R1 थी, ये यहां से यहां तक क्या थी R2 थी। अब हमें R3 नाम दे देंगे नीले रंग वाले को, R3 क्या होगी R2। देखो यहां तक आपने भी निकाली ना लाल रंग के लिए, R2 तो निकाली 21, उसमें और ये इतनी सी तो जोड़नी है। आप देखो R3 इतनी है, R2 इतनी है, तो R2 में केवल ये 10.5 और आप जोड़ दो, क्योंकि ये नीले रंग की जो मोटाई है ना लाडलो, इसकी मोटाई कितनी है 10.5 है। तो यहां पर कुछ नहीं करना आपको। तीसरा हम बात करते हैं नीले रंग के क्षेत्र की, ध्यान से सुनना। क्या लिखेंगे, ब्लू क्षेत्र जो है उसकी त्रिज्या क्या होगी, सबसे पहले आप समझ रहे हो ना, R2 तो हमने निकाली लाल तक, उसमें केवल 10.5 और मोटाई जोड़ दो। तो ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी, ब्लू क्षेत्र की त्रिज्या जिसे हम नाम क्या देते हैं लाडलो, R3 नाम देते हैं, वो होगी 21 में और आप 10.5 जोड़ दो, कितना होगा 31.5 होगा। क्लियर है। और ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसे हम क्या नाम देते हैं, ए बी लिख देते हैं। ए बी यानी क्या हो गया एरिया, बी यानी ब्लू, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर है, सीधा लिख दो, फॉर्मूला बार बार मत लगाओ, ठीक है। अब पाई आर स्क्वायर से जगह हमें, अब देखो यहां पर क्या होगा, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, ध्यान से सुनना। हमें नीले रंग की पट्टी का, केवल नीले रंग की पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना, केवल ये वाला, ये नीले रंग की जो पट्टी है ना आप देख पा रहे हो, बाकी किसी का नहीं ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से सुनना, हमें वही सकेंद्रीय वृत्त वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। आप क्या करो, पहले पूरे नीले रंग तक की त्रिज्या यानी R3 त्रिज्या तक का क्षेत्रफल ज्ञात करो पूरा, इसके अंदर लाल तक का, ये ठीक है, लाल रंग वाले वृत्त तक का क्षेत्रफल घटा दो। हमें नीले वाला जो लाडलो क्षेत्र है यहां से लगाकर ये जो R3 है ना यहां तक का क्षेत्रफल निकालो, फिर ये जो R2 है ना यहां R2 यहां तक था लाल रंग वाला, ये घटा दो, ठीक है। तो नीले रंग वाले के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के लाल तक वाला ने पूरा इतना R2 तक का क्षेत्रफल घटा दो, तो पीछे केवल नीले रंग की जो पट्टी दिख रही है ना इसका क्षेत्रफल आएगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है, वही सकेंद्रीय वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, बस दिमाग ये लगाना लाल रंग के तक का क्षेत्रफल घटा देना है। तो क्या करेंगे, पाई अंदर आएगा R3 यानी नीले रंग की त्रिज्या का क्षेत्रफल माइनस R2, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल, बड़ा कौन है पूरा नीले रंग के तक का, उसमें से लाल रंग तक के वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो ये बनेगा जी 22/7, R3 कितना है लाड लो, R3 यानी 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 कितना है 21 का स्क्वायर, ठीक है। R2 यानी लाल रंग की त्रिज्या भी निकाली थी ना आपके सामने, R2 ये निकाली 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पर कितना बनेगा देखते हैं, ये बनेगा आपके
ए बी कितना आएगा देखते हैं, 22/7 इंटू यहां पर पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दोनों को जोड़ दो। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं तो चलो एक स्टेप और लिख देते हैं। 31.5 में 21 जुड़ेगा और एक बार 31.5 में से 21 घटेगा तो कितना बनेगा सीधा बता दीजिए लाडलो। यहां पर अगला स्टेप यहां लिख देते हैं, तो ए बी बराबर बनेगा 22/7, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 2 और 52.5 और घटाओगे तो क्या बनेगा 10.5। ठीक है, ये बन जाएंगे। अब इनको सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट हटेंगे, 10 × 10 100 आएगा, 7 से 105 कटेगा कितनी बार, 15 बार। ठीक है, 15 × 7 = 105। अब इन सभी को गुणा करो, 22 525 और 15 को बट्टा 100 कर दो और ये काम रफ में करना है। तो 525 को मैं किससे गुणा कर रहा हूं, 22 से गुणा कर रहा हूं तो कितना होगा, 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, सेम टू सेम नीचे आएगा 050501 तो ये बनेगा 05 और ये 5 और ये 11,550। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, 15 से और गुणा करना है इसको, तो कितना होगा, सिंपल है ना, ये तो 0 का 0 बनेगा, 15 पंजे 75 हासिल लगेगी 7, 15 पंजे 75 और 7 हो जाएगा लाड लो 82, हासिल लगेगी 8, 15 एकम 15 और 8 कितने होंगे 23, हासिल लगेगी 2, 15 एकम 15 और 2 17। ठीक है, ये हमारा उत्तर आएगा और बट्टा में 100 है। कैलकुलेशन आप कर लेना, फिर भी बता रहा हूं, 0 से 0 कटेगा तो उत्तर आ जाएगा 1732.5। कितना आ जाएगा, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1732 आएगा जी, क्योंकि सिंपल है, आप 0 का 0, 15 को 1155 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा क्योंकि बट्टा में 100 है, 0 से 0 कट गया तो पीछे एक अंक छोड़ के 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कोई टफ नहीं है, आराम से आप कर लोगे। अब देखो नीले रंग का हो गया, अब काले और सफेद रंग का बचा हुआ है तो कुछ नहीं करना। देखो काले रंग की जो त्रिज्या है ना लाड लो, काले रंग की त्रिज्या को हम क्या, यहां तक देखो, हमने यहां तक तो R1 लिया, आप देख पा रहे हो, यहां तक लिया लाड लो R2, यहां तक लिया लो R3। ठीक है, अब हमें काले रंग तक की परिधि तक जाना, तो यहां देखिए, यहां तक हमें जाना R4, तो यहां तक तो आप देख रहे हो ना, ये यहां तक सेम चीज यही है भाई, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। तो आप देख रहे हो यहां तक वाली तो हमारे से पहले आ चुकी है ना, ये वाली आ रही बात समझे, इसको एक अब देखना। ठीक है, तो आप ये देखोगे, ये वाली आपने R3 निकाली, इससे थोड़ा सा और आगे जाना है, तब काले रंग की पट्टी मैं अलग से बना देता हूं ये। ठीक है, तो आप देखो ये इतनी सी R3 थी, आपने लिखा R3 के अंदर केवल ये मोटाई जोड़नी, काले रंग की पट्टी की मोटाई, और काले रंग की पट्टी कितनी आप भी जानते हो 10.5 की है, तो बस कुछ नहीं करना है, R3 आया हुआ है उसमें 10.5 जोड़ दो तो आपके नई त्रिज्या क्या आ जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, R4 हो जाएगी। क्लियर है, ये हमारी क्या आई थी, R3 आई थी, ये R2 आई थी और ये R1 आई। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, पिछली त्रिज्या जो भी होती है उसमें 10.5 जोड़ दो। तो चौथा लिख देता हूं, ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या क्या होगी देखते हैं, ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या, जिसे हम क्या नाम देंगे प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैक क्षेत्र की त्रिज्या को R4 नाम देंगे। ठीक है, और वो कितनी होगी, R3 प्लस क्या होगी 10.5 होगी। R3 कितनी आई थी 31.5, उसमें 10.5 जोड़ दो तो लाड लो क्या आएगा, 5 और 5 10 हो जाएंगे, 31 और 10 41 और 1 42 आ जाएगी। ठीक है, 31 और 10 41 और 0.5 और 0.5 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगी 42। ठीक है, अब ब्लैक रंग का क्षेत्रफल क्या होगा लाड लो, सीधा लिख देते हैं, ब्लैक रंग का या ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बी नहीं लिख सकते, बी तो हमने ब्लू के लिए यूज कर दिया लाड लो भाई, बी तो हमने ब्लू के लिए यूज कर दिया, तो ए के नीचे पूरा लिख देते हैं ब्लैक। ठीक है, ए नीचे ब्लैक, ए ब्लैक यानी ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, अब जोड़ देंगे, ध्यान से सुनना, पाई क्या करेंगे, वही सेकेंडरी वाला वृत्त, पूरी वृत्त की काले रंग की जो पट्टी है वहां तक की त्रिज्या कौन सी है R4, तो पाई जो R4 स्क्वायर बनेगा, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल पाई R4 स्क्वायर, यहां तक का, ये वाला केंद्र से R4 तक में हम क्या करेंगे, इससे पिछला जस्ट कौन सा था R3, यहां तक का क्षेत्रफल घटा देंगे, नीले रंग तक की पट्टी थी ना,
केंद्र से नीले रंग तक की पट्टी का क्षेत्रफल वापस उसमें से घटा दो तो पीछे केवल काली पट्टी बचेगी। क्यों? क्योंकि आपने पूरा केंद्र से लगाकर काली पट्टी तक का त्रिज्या ली तो ये पूरा क्षेत्रफल आया, उसमें से हमारे काम का केवल काली पट्टी है तो नीले रंग तक का क्षेत्रफल, केंद्र से R3 त्रिज्या तक के क्षेत्रफल को घटा दो तो केवल हमारे काले रंग की पट्टी का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पाई, अब सीधा लिख दू लाड लो 42 स्क्वायर माइनस सीधा त्रिज्या पिछली R3 लिख देना, आप चाहो तो नहीं समझ में आ लिख की दू, नहीं तो आप सोचोगे सर ने लिखा नहीं, पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, तो 22/7 R4 त्रिज्या है 42 स्क्वायर माइनस का 31.5 का स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा कितना 22/7। ठीक है, एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, 42 में 31.5 जो है जुड़ेगा और एक बार 42 से में से 31.5 घटेगा। समझ पा रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जो है लाडलो 42 और 31.5 जो है लाडलो जुड़ेंगे, 42 और 31.5 जुड़ेंगे, एक बार घटेंगे तो कितना होगा 22/7 इंटू, करते हैं जोड़ के देखो कितना आएगा, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 73, 2 और 1 3, 4 और 3 73.5 और घटाओगे तो कितना आएगा, ध्यान से सुनना, घटाना कैसे है, अब ध्यान से सुनना, 42 में से 31.5 आपको घटाना है, जैसे अभी आपने यहां पर घटाया था, जैसे ये देखो 31.5 में से, तो 42 में से 31.5 कैसे घटाएंगे, ध्यान से सुनना, पहले आप 42 में से 31 घटा दो, 2 में से 1 गए 1, 4 में से 3 गए 11 हुआ। अब देखो 0.5 और घटाना, 42 में से केवल 31 घटाना होता तब 11 आता, हमें 31.5 और 0.5 और घटाना है तो क्या होगा, 11 में से और 0.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 11 में से आधा कम कर दो ना, 10.5 आएगा, बिल्कुल इजी है, तो ये आएगा 10.5। ठीक है, तो ये तो जुड़ गए 73.5 और ये बन गए 10.5, वो ये पॉइंट हटेंगे दोनों, नीचे क्या आएगा 100 आएगा। अब देखो 7 से 105 कटेगा 15 बार, इनकी कैलकुलेशन आप दिमाग में फिट कर लो, 22 और 735 को गुणा कर दो, फिर 15 से गुणा करके 100 का भाग दे दो। ठीक है, मैं अगले पेज पे करता हूं, 22 और 735 का गुणा करो पहले तो। ठीक है, 735 का 22 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, वापिस ये आएगा 0 7 4 1, जोड़ेंगे 0 7 4 और 7 11 6 और 1 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है लाडलो, 15 से गुणा करना है, ये आपने जोड़ दिया 0 7, ये 15, 7 और 11 ये 16 हो गए, अब इसको और 15 से गुणा करना है, तो 0 का तो कोई मतलब है नहीं लाडलो, 0 तो आएगा ही आएगा, 15 को 7 से गुणा करो, 15 30 45 60 75 90, 90 और 105 हो जाएगा, 15 7 105। ठीक है, तो 105 का 5 यहाँ आएगा और 10 आएगा ऊपर, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूं, आप एक एक अंक से भी कर सकते हो। ठीक है, अब 10 आया, 15 एकम 15 और 10 कितने होते हैं लाडलो 25, 25 आएगा, हासिल आएगा 2, अब आएगा 15 इंटू 6 90, 90 और 2 92, हासिल लगेगा 9, 15 एकम 15 और 9 कितने हो गए लाडलो 24 होते हैं ना, 15 और एकम 15 छंग 90 और 2 92, 9 इधर 15 एकम 15 और 9 हो गए 24, ये आ गया। अब बट्टा में वहां देखिए कैलकुलेशन में 100 भी था, मैंने क्या किया, मैंने 22 और 735 का गुणा किया, फिर 15 से, और बट्टा में 100 है तो 2 अंक का भाग, 0 से 0 कट और ये 5 से पहले पॉइंट लगेगा, तो 24 25.5 उत्तर आएगा। क्लियर है, 24 25.5 यही लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, 24 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा क्षेत्र बचा है हमारा, केवल एक सफेद पट्टी और बच गई, केवल अंतिम सफेद पट्टी का। तो सफेद पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे लाडलो, ध्यान से सुनना अच्छे से, ये हमारी गोल्ड है लाडलो। ठीक है, ध्यान से सुनना, गोल्ड केवल सफेद पट्टी का निकालना है, तो देखो यहां तक आ गए, ये हमारी R1 है, यहां तक आ गए ये R2 है, ठीक है, यहां तक आ गए ये R3 है, आगे तक आ गए लाडलो R4 है यहां तक, और आगे आ गए, अभी आपने निकाला ना लाडलो R क्या निकाला 5 निकाला था अभी देखो पिछले वाले में। ठीक है, R4 आ गए, सॉरी R4 तक आ गए, शुरुआत वाली R1 हुई, फिर R2 हुई, ये R3 हुई और अगली R4 हो गई, बिल्कुल हो गई। अब यहां पर हमें क्या निकालना है, यहां पर मैंने R1 R2
2, अच्छा R3 इससे ही दे दिया, ठीक, नीले वाली R3 है, ठीक है, ये R3 है नीले वाली, और ये ब्लैक वाली लाड लो कौन सी है, R4 है, ठीक है, यहाँ लिखी हुई है R4, ये हो गई। और ये पूरी आगे तक जाएगी ना, यहाँ पर अलग कलर ले लेते हैं ताकि आपको समझ में, ये पूरी जो है ना, ये पूरी ये R5 है, ठीक है। तो R5 कहाँ है, केंद्र से पूरा सफेद रंग की अंतिम ये जो बॉर्डर है वहां तक पहुंचना है। तो कितनी त्रिज्या होगी आप भी जानते हो, पूरी R5 ज्ञात करनी है, तो R4 तक तो आप पहुंचे ही थे, R4 तक तो पहुंचे ही थे, केवल इसके अंदर ये इतनी सी और जोड़नी है, और ये मोटाई कितनी है, 10.5 की मोटाई है ये वाली, ठीक है। तो R5 आप निकाल दोगे, उसके अंदर आपको क्या करना है, अपन को सफेद पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे सफेद रंग वाला जो क्षेत्रफल है उसमें काले रंग के क्षेत्रफल तक का वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। तो क्या बनेगा, सुनते हैं प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से, क्या निकालेंगे हम, अब हम निकालेंगे जी सफेद रंग की पट्टी का, चौथा हो गया। पांचवा प्रश्न हम करते हैं, ठीक है, पांचवा पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाइट क्षेत्र की क्या लिखेंगे, व्हाइट क्षेत्र की त्रिज्या कितनी होगी, जिससे हमने क्या नाम दिया है, R5 नाम दिया है, ठीक है। व्हाइट क्षेत्र की त्रिज्या R5 क्या होगी, R4, यानी इससे पहला जो वृत्त आया, यानी चौथा वृत्त था, काले रंग के वृत्त के क्षेत्रफल में 10.5 जोड़ दो, तो कितना आया था, R4 का मान आया था 42, तो 42 में 10.5 जोड़ देंगे तो आएगा 52.5 आएगा। और व्हाइट क्षेत्र की त्रिज्या, अब क्षेत्रफल सीधा निकाल रहा हूं, अतः AW कितना होगा, ठीक है, पाई R5 माइनस स्क्वायर माइनस R4 का स्क्वायर घटा दो, तो 22/7 R5 कितना है, R5 है 52.5 का स्क्वायर, माइनस R4 कितना है, अभी निकाला, R4 का मान आया था 42 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 22/7 गुणा 52.5 प्लस 42, और फिर बनेगा 52.5 माइनस का 42, ठीक है। तो ये कितना आएगा, AW का मान देखते हैं, सफेद रंग का क्षेत्रफल 22/7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 94.5, और माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 10.5, कितना आएगा, 10.5। ये 10.5 आप देख रहे हो हर बार आ रहा है कट कटा के, ठीक है। तो यहां पर आप इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट हटेंगे तो 100 आएगा, 7 से इसको करोगे 15 आएगा, और गुणा कर दोगे 945 को 22 से गुणा करो, कितना आएगा, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, वापिस गुणा करोगे तो आएगा 0981, गुणा करो 0, 9, 8 और 9 कितने हो गए, 8 और 9 17, हासिल की 1, 18, 1 19 और 1 20, 20,790 आया। अब इसको 15 से और गुणा करना है, ठीक है, 0 बाद में लगा देंगे, 15 से गुणा करते हैं, कितना आएगा, 15 नम कितना होगा, 135, हासिल लगेगी 13, 15 सत्ते 105 और 3 108 और 10 128, हासिल लगी 12, 15 0 से गुणा किया 0 12 ही आएगा, 2 आएगा, हासिल 1, 15 दूनी 30 और 1 31, ठीक है। अब पीछे एक 0 भी है और बट्टा में 100 भी, 1 0 से 1 0 छोड़ देंगे, कट जाएगा, और 1 0 यानी बट्टा में 1 0 है तो पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो कितना उत्तर आएगा, ये गुणा आपने देख लिया लाडलो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 5 दूनी 10 हो गया, 4 अपने 22 पंजे, बिल्कुल 22 पंजे 100, अपने 2 पंजे 10 हो गया, 45 दूनी 90 और 9 दूनी 18, 0 9 8 और 9 17 हो गए, हासिल लगी 1 18 और 1 19 और 1 20, ठीक है। 2 0 7 9 को 15 नम कितने हो गए, 135, हासिल लगी 13, 15 सत्ते 105 और 3 108 और 10 118, हासिल लगेगी, यहाँ 11 हासिल लगेगी लाड लो, ठीक है, 118 में 11 हासिल लगेगी, 15 को 0 से गुणा किया 0, यहाँ 11 आएगा लाड लो, ठीक है, 1 आएगा, 1 इधर जाएगा, 15 दूनी 30 और 1 31, तो ये और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा तो आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाडलो, पूरा मैंने आपको माइंड में फिट कर दिया है। क्लियर है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अंतिम 2 प्रश्न ही है। तो सवाल है, किसी कार के पहिए वाला सवाल है। पहिए में आपको बताया कि कोई भी पहिया होता है, एक चक्कर तय करता है, वो दूरी कितनी होती है, उसकी परिधि के बराबर।
तो किसी कार के पहिए का व्यास 80 है और यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, 10 मिनट में चक्कर कितने लगाएगा वो पता लगाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जानते हो कि भाई एक चक्कर में जितनी दूरी होती है वो उसकी परिधि होती है, यही होती है, उस कॉन्सेप्ट से करेंगे। सबसे पहले पहिए का व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल दो। पहिए का व्यास कितना दिया है प्यारे विद्यार्थियों, 80 सेंटीमीटर दिया है, अतः आर कितनी होगी, अतः त्रिज्या होगी 80/2 बराबर 40 सेंटीमीटर। अब देखो कार की चाल दी है लाडलो, चाल कितनी दी है, ध्यान से सुनना, ये चीज मेन अपने आप में, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दी हुई कि एक घंटे में 66 किलोमीटर गाड़ी चलती है। ठीक है, अब इस चाल को देखो, घंटे को हमें पहले तो मिनट में बदलना है क्योंकि हमें सवाल में 10 मिनट में कितने चक्कर लगाता है वो पूछा है, तो हमें एक घंटे को 10 मिनट में बदलना है। और इस किलोमीटर को भी हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में बदलना है। जो पहिया होता है मैंने आपको बताया, बड़े बड़े पहिए नहीं होते हैं, स्कूटी या गाड़ी के छोटे पहिए होते हैं, तो उनकी जो त्रिज्या होती है वो ज्यादातर सेंटीमीटर में होती है। कोई बहुत बड़े पहिए होते हैं उनकी त्रिज्या मीटर में होती है, बहुत बड़े पहिए। ठीक है, ज्यादातर हमारे जो आसपास में पहिए होते हैं उनकी त्रिज्या सेंटीमीटर में होती है। तो आपको इस किलोमीटर और घंटे को मीटर और सेंटीमीटर और सेकंड्स अपने मिनट में ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। ठीक है, अच्छे से सुनना लाड लो, यहां पर कॉन्सेप्ट बता देता हूं। देखो किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर प्रति का मतलब क्या होता है, बट्टा, किलोमीटर प्रति घंटा, कहने का मतलब ये 66 किलोमीटर प्रति को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब ध्यान से सुनो, किलोमीटर को बदलना है ना 66, ये किलोमीटर को बदलना है तो मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं लाड लो, 1000 से, और ये हमारा मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलना है और 100 से गुणा कर दो। ये 66 को 1000 से गुणा किया तो ये तो किस में बदला लाड लो, ये तो मीटर में आ गया, 66 के पीछे 3 जीरो आएंगे, 66,000 मीटर आ गया। हमें मीटर में नहीं चाहिए, हमें सेंटीमीटर में चाहिए ना लाड लो, त्रिज्या सेंटीमीटर में दिए तो और 100 से गुणा करो तो कितना आएगा, 66 के पीछे 3 जीरो तो ये और 2 जीरो ये आ जाएगा। तो ठीक है, तो 6,60,000 सेंटीमीटर आ गया। अब इस घंटे की बात करते हैं, किलोमीटर का कॉन्सेप्ट समझाया, बट्टा में घंटा, एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट, हमें सवाल में मिनट चाहिए तो 60 का भाग देंगे। क्लियर है, इसके अंदर हम 60 का भाग देंगे। तो पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। हम यहां पर क्या करेंगे, ये जो 66 है इसको तो पहले हम 1000 से गुणा करेंगे ताकि हम मीटर में बदल देते हैं किलोमीटर को, फिर और 100 से गुणा करें ताकि पूरा ये मान सेंटीमीटर में, और बट्टा में घंटा, एक घंटे में मिनट होते हैं 60, मिनट में बदलना है, सेकंड में नहीं बदलना है क्योंकि सवाल में 10 मिनट की बात की गई है। ठीक है, तो क्या होगा, आप ध्यान से सुनो, 0 से 0 कटेगा, 6 से ये कटेगा 11 बार, तो कितना बनेगा, 11 के पीछे 3 और एक और जीरो, 4 जीरो आ जाएंगे, 1,10,000। आ रही बात समझे, ये क्या आ गया लाड लो, किलोमीटर प्रति घंटा था तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट आ गया है। ठीक है, एक मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय करती है हमारी गाड़ी, पर हमें एक मिनट का हिसाब नहीं चाहिए, प्रति मतलब क्या होता है, एक मिनट, हमें एक मिनट की बात नहीं है, सवाल में 10 मिनट की बात की गई है, तो हम क्या लिखेंगे कि 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, आप बताओ भाई, प्रति मिनट यानी एक मिनट में इतने सेंटीमीटर है तो 10 मिनट में क्या होगा, एक का दिया हो, प्रति मतलब एक मिनट में 1,10,000 सेंटीमीटर दूरी तय करती है, एक का दिया है और 10 मिनट का पूछ रहा है, ज्यादा का पूछ रहा है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, एक का देख के ज्यादा का पूछे गुणा करेंगे, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, अतः 10 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, ठीक है, तय की गई दूरी कितनी होगी, 10 से गुणा कर देंगे 1,10,000 को। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो और आ जाएगा, और तो क्या होगा, एक जीरो और लगा दो आप, 4 तो जीरो पहले थे, 5 हो गए।
ठीक है। तो कुल मिला के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 11 लाख सेंटीमीटर। क्लियर है। ये अब दूरी आई है इसलिए केवल सेंटीमीटर लगाएंगे। आपने क्या किया, आपको 1 मिनट में कितनी दूरी तय करते हैं वो पता है, 10 से गुणा कर दिया, क्योंकि सवाल में 10 मिनट में, पहले उसने कहा ना कि 10 मिनट में पहिया घूमा कितना, चक्कर मतलब कितना घूमा वो पता लगाना है। तो पहले हमने देखा घूमा कितना हमें नहीं पता, लेकिन घूमने के बाद पता दूरी कितनी तय की वो आ गई है। हमारा पहिया घूमा घूमा घूमा, कितना घूमा ये नहीं पता, लेकिन घूम के उसने कितनी दूरी तय कर दी, इतनी दूरी कर दी, ये हमें पता है। ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक चक्कर जब लगाता है तो वो क्या होता है, वृत्त की परिधि के बराबर होता है। ध्यान से सुनना, मान लो मैं आपको बेल दूं, ध्यान से सुनना, मान लो ये मान है 660, ठीक है, 660 है। मैं आपको बोलूं कि पहिया एक चक्कर जब दूरी तय करता है, एक चक्कर लगाए, केवल एक बार घूमता है, तो वो 6 मीटर की या 6 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। कोई पहिया है 660 दूरी तय करी, खूब चला चला चला, कितनी बार घूमा ये पता लगाना है। मैंने कह दिया वो 660 सेंटीमीटर दूर पहुंच गया। और जब एक बार घूमता है तो आपने स्केल से मापा, अरे भैया वो तो 6 सेंटीमीटर आगे खिसक गया, 6 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो कुल दूरी 660, और ये क्या है, ये 6 क्या है लाडलो, एक चक्कर में जो दूरी तय करी, ठीक है, एक चक्कर में जो दूरी तय की गई उसका आपने भाग दिया, तय की गई दूरी। तो 6 से काटोगे कितनी बार, 110, ये 110 चक्कर आएगा। तो भाई 6 का एक चक्कर, 12 का 2 चक्कर, 18 का 3 चक्कर, तो 660 में कुल 660 दूरी तय करी, उसमें कितनी बार आपका चक्का घुमा लाडलो, कितनी बार 6 आएगा, तो 6 का भाग ही तो दोगे ना। तो 660 में 6 का भाग दिया तो हमारे कुल आ जाएगा 110 चक्कर। यहां भी यही करना है लाडलो, हमें 10 मिनट में चक्कर कितने लगा, ये तो दूरी आई कि भाई आगे कितना पहुंच गया, लेकिन घुमा कितनी बार। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम पहले एक चक्कर में जो दूरी तय होती है उसका भाग देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, पहिए की परिधि। तो क्या लिखेंगे कि 10 मिनट में लगाए गए चक्कर किसके बराबर होंगे, लगाए गए चक्कर या चक्रों की संख्या लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, चक्रों की संख्या बराबर, चक्रों की संख्या किसके बराबर होगी, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी, ठीक है, कुल 10 मिनट में तय की गई कुल दूरी, जो अभी ऊपर निकाली 11 लाख, 10 मिनट में तय की गई दूरी, इस दूरी में हम देखेंगे एक चक्कर में जो दूरी लगाते हैं उसका भाग देंगे, ठीक है। 10 मिनट में तय की गई दूरी बट्टा एक चक्कर में तय की गई दूरी, जिसे हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, तय की गई दूरी, जिसे हम कोष्टक में लिख देंगे परिधि कहते हैं, क्या कहते हैं, पहिए की परिधि, ठीक है। तो टोटल कैसे निकालेंगे, 10 मिनट में कितनी दूरी तय करी आपने, 11 के पीछे कितने जीरो है जी, 5 जीरो है, ठीक है। अब परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का फॉर्मूला लगा दो भाई, परिधि मतलब 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई की जगह 22/7, और त्रिज्या कितनी है लाडलो, त्रिज्या हमारी है 40, ठीक है। तो सॉल्व कर दो, क्या आएगा देखते हैं, 0 से 0 कटेगा और ये सब इधर ही रहेंगे, 11 के पीछे 4 जीरो, तो ये आ गए, और नीचे है 2 इंटू 22 इंटू 4, और ऊपर आ जाएगा 7, ठीक है। तो गुणा सॉल्व करते हैं, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है। 22 से कट कर दो, 22 से 110 कटेगा 5 बार, पीछे आएंगे 3 जीरो, ठीक है। अब 4 दूनी 8 होता है, क्या 8 का भाग 5000 में जाता है, देखते हैं, 5000 इंटू 7/8 बच रहा है, तो 8 का भाग दे दो 5000 में, कितनी बार, 8 छंग 48, 2 इधर जाएगा, 8 दूनी 16 होगा, 4 इधर जाएगा, 625, 625 को 7 से गुणा कर दो तो बनेगा 5 सत्ते 35, हासिल लगेगी 3, फिर 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल लगेगी 1, 7 छंग 42 और 1 43, तो 4375 उत्तर आएगा। यानी आपका चक्का जो है इतनी बार घूमेगा, 4375 बार घूमेगा।
कुछ नहीं किया, आप पहले पता लगाओ कि चक्का पहुंच कितनी दूर गया है, तो आपने वो पता लगाया, वो हमेशा सेंटीमीटर और मिनट, क्यों मिनट में क्यों बदला, क्योंकि सवाल में 10 मिनट की बात की गई थी, घंटे की बात होती तो मैं यहां 60 का भाग नहीं देता। और सेंटीमीटर में क्यों बदला, क्योंकि सवाल में त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो हमारी जो शुरुआत में किलोमीटर की बातें हैं वो सेंटीमीटर में बदल दो। तो कुल दूरी सेंटीमीटर में कितनी करी, 11 लाख। उस 11 लाख में एक चक्कर का कितना योगदान है, एक चक्कर का योगदान निकालने के लिए परिधि का भाग देते हैं, बेसिक में बताया है। तो हमने 2 पाई आर का भाग दिया, कट कटा के आ गया 4375 चक्कर, ये चक्कर लगा। अगला सवाल, ये तो सिंपल है, क्या है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है, अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कोई वृत्त है जिसका परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। हमें सवाल में क्या दिया है, पहले हम त्रिज्या मान लेते हैं, माना त्रिज्या बराबर आर मान लेते हैं, क्योंकि हमें त्रिज्या जरूरत होगी। तो हमें क्या दिया है कि वृत्त का परिमाप जो है ना वो किसके बराबर है, क्षेत्रफल के बराबर है, संख्यात्मक बताया हुआ है। वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल सवाल में दिया है कि बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपने मान ली आर, ठीक है। ये सवाल में दिया ना कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो त्रिज्या इनमें से क्या होगी। तो परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर और क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, रख दिए बराबर, ठीक है। आगे सुनना, अब देखो पाई से पाई कैंसिल, अब देखो यहां आर के मान 1 त्रिज्या है, यहां आर 2 है, तो क्या होगा लाडलो, आप भी जानते हो यहां आर गुणा में है 2 के साथ, आर उधर जाएगा, यहां आर स्क्वायर है, ये आर की घात 1 उधर जाएगा, तो आर की घात 1 भाग में आएगा। वापिस सुनना, 2 इंटू आर थे और यहां बचा आर स्क्वायर, ये आर उधर जाएगा, गुणा का उधर जाएगा भाग में, और आप जानते हो कि एक घात से एक कम हो जाएगी, तो कुल मिला के क्या बनेगा, यहां बनेगा 2 बराबर आर, यानी आर का मान कितना आ गया, 2 आ गया है विद्यार्थियों। हमारी त्रिज्या क्या होगी, आर बराबर 2 मानक, जो भी इकाई होगी वो आ जाएगी, कुछ नहीं करना है। वापिस सुनना, 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर आपने बराबर रखे, पाई से पाई कट गए, यहां आर की घात 1 है, यहां 2, यानी यहां आर स्क्वायर है, मतलब आर इंटू आर है, एक आर से एक आर उधर कट जाएगा, यहां आर बचेगा, आर बराबर 2। तो बिल्कुल सिंपल है, तो बेसिक सवाल है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 2 मानक होगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हमने प्रश्नावली 12.1 के बारे में जोरदार परिचर्चा करी, और उम्मीद है कि सारे सवालों से आप अच्छे से रूबरू होंगे और इसी तरह आपको अच्छे से पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, शेष अगले भाग में।